जी, तो आप अभी शॉपिंग टाइम है और अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे रश है। हर चीज़ आपको यहाँ पर रेडीमेड ही मिलेगी, हर चीज़। बस ख़रीदो और जाके बस बनाओ और एंजॉय करो। हर चीज़ यहाँ पर मसाला लगी हुई। ये क्या है? फ्रेश मैरिनेटेड चिकन शावरमा। ओके, हर चीज़ यहाँ पर फ्रेश है। शॉपिंग टाइम। अभी हमारे साथ बहुत धोखा हुआ। हम लोगों ने एक सब्ज़ी 3 रियाल की समझ के ली थी, लेकिन निकली वो 36 रियाल की। तो अब भाई जो है कस्टमर सर्विस पे वापस करवाने के लिए रुका है। अगर मैं बल्कि आपको वो चीज़ दिखाती हूँ, इतनी फ़नी चीज़ है कि आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या वो 36 रियाल की हो सकती है। इस तरह के ये शलजम हैं 36 रियाल के। तो ये एक दफ़ा हो जाए, उसके बाद फिर हम वापस चलेंगे वापसी के रास्तों पे। शॉपिंग हम लोगों ने कर ली है, अब हम घर जाने लगे हैं और घर जाके फिर मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ान के लिए क्या क्या हमने शॉपिंग की। वैसे बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन चलो लेट्स सी। जी, तो अब देख लेते हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी जो कि शॉप किया है। तो ये कुछ सब्जियां हैं जो कि मैं लेके आई हूँ, क्योंकि रमज़ान में गोश्त चिकन के साथ साथ सब्जियों का भी बहुत मज़ा आता है, स्पेशली सहरी में। बैंगन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर ये सब्ज़ी हम लोग ज़रूर बनाते हैं और इसका लसानिया बहुत टेस्टी बनता है। और फिर ये खजूरें, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में खजूरें ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और साथ में ये पालक पालक मैं अपनी स्मूदीज़ वगैरह के लिए लेके आई थी, क्योंकि स्मूदी में बहुत टेस्टी लगती है। और वो तमाम लोग जिनको एक्ने वगैरह का मसला है, तो पालक प्लस लेमन और इसके साथ जो गाजरें आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 चीज़ें आप स्मूदी में डालें और इसके साथ कोई भी फ्रूट डालें, परफेक्ट स्मूदी तैयार हो जाएगी। फिर ये धनिया है, फ्रेश धनिया लाना पड़ता है क्योंकि फ्रीज़र वाला धनिया तो अजीब सा टेस्ट देता है चटनी वगैरह के लिए। और खीरे हैं, खीरे चाहे सैलड हो, चाहे स्मूदी हो, चाहे सैंडविचेज़ हों, ज़रूर यूज़ होते हैं। तो ये हमारे कुछ खीरे। और फिर टमाटरों के बगैर आपको पता है कि हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी इनकम्प्लीट होती है, चाहे सालन हो चाहे सैंडविचेज़ हों, ये ज़रूर डलते हैं। तो ये टमाटर और साथ में ये कुछ ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस जूस के लिए। और फिर ये कुछ कीवी है, कीवी वैसे ही मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो कीवी ज़रूरी थी। फिर हम देख लेते हैं जी हमारा प्रोटीन का कुछ सोर्स, जिसके लिए हम मटन लेके आए हैं। और फिर ये कीमा है, कीमे के कबाब बनाओ, सैंडविचेस बनाओ, सालन बनाओ। फिर ये कुछ पफ पेस्ट्री है, क्योंकि हम लोग रोल्स नहीं खाते इसलिए पफ पेस्ट्री। और साथ में ये समोसे की पट्टियाँ, पाकिस्तान में तो घर में लोग बनाते हैं, यहाँ पर बस पट्टियाँ। फिर शाम की चाय के लिए या कोई मेहमान वगैरह आए तो केक ले आए हैं, और केक के साथ ही जेली, कस्टर्ड वगैरह आपको पता है फ्रूट ट्राइफल वगैरह बनती रहती है, तो उसके लिए जेली और क्रीम यूज़ होती है, तो ये उसका हिस्सा है। उसके अलावा रमज़ान में प्यास बहुत लगती है, तो प्यास को सामने रखते हुए ये फिर टैंक की ही बहन है स्माइली और ये हैं जी मेरे ओट्स। ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं,
उन तमाम लोगों के लिए जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं। फिर सूप भी इनका बहुत टेस्टी बनता है और दूध में डाल के भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। फ्राइंग के लिए ये कुछ ऑयल है और साथ में शत्ता, जो सऊदीया में रहते हैं आपको पता होगा कि शत्ता एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिडल ईस्ट में रहने वालों के लिए। फिर ये दूध का एक पैक लेके आए हैं। अलमराई का दूध बहुत शौक से रमज़ान में पिया जाता है, दूध सोडा में डाला जाता है। और ये कुछ जूसेस हैं जो कि कभी कभी फ्रूट सैलड में डल जाते हैं या वैसे ही पी लेते हैं। और एंड पर जी ये है हमारी ग्रीन टी, जिसके बगैर मेरी शाम अधूरी होती है। सारा कुछ खाने पीने के बाद ग्रीन टी ज़रूर पियो। तो ये तो था हमारा कुछ ग्रॉसरी हॉल जो कि मैंने आपसे शेयर किया। इनमें से कई चीज़ें हैं जो कि ग्रॉसरी में कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन वो या इससे पहले लाई जा चुकी हैं या फिर इसके बाद लेके आएंगे, क्योंकि रमज़ान में तो फिर शॉपिंग वगैरह चलती रहती है। तो जी अल्लाह ताला हम सबके रोज़े कबूल फ़रमाए और हमारी रिज़्क में बरकत डाले और हमारे कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए। आप लोग भी अच्छे से रमज़ान एंजॉय करें, नमाज इबादत करें, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।